सोना BLW को देखते हैं, इसका रिजल्ट भी आया, ठीक है। पहले इसका रिजल्ट देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कंपनी करती क्या है, उसके बाद इसका रिजल्ट देखेंगे कौन कौन आना इसका बाकी है, ठीक है। तो कंपनी क्या है, कंपनी ऑटो सेक्टर में डील करती है, B2B प्लेयर है। B2B क्या हो गया, बिजनेस टू बिजनेस, यानी ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स दूसरे बिजनेस को देते हैं। दूसरे उनके कौन से कस्टमर होंगे, वो भी ऑटो सेक्टर के होंगे। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा हो गया, सुजुकी हो गया, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मतलब आप नहीं, मतलब सोना क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स को इन कंपनियों को देती है। ये कंपनियां क्या करती हैं, सोना से फिर दूसरे और भी जो भी कहते हैं ना, और भी इनके जो भी वेंडर्स वगैरह रहेंगे, जैसे सोना के जैसे जो दूसरी कंपनियां रहेंगे, सबसे प्रोडक्ट्स वगैरह लेंगे, उसको असेंबल करते हैं, कार बनाते हैं और कार को मार्केट में बेच देते हैं। यानी आप जो जाओगे, अगर आपको मान लो कार खरीदनी है, तो आप कहाँ पे जाओगे, महिंद्रा के शॉप पे जाओगे, टाटा मोटर्स के शॉप पे जाओगे, ठीक है। आपको उसके बैकग्राउंड में जो टाटा मोटर्स और जो महिंद्रा वगैरह ने जो प्रोडक्ट्स लिए, जो उन्होंने जिससे प्रोडक्ट परचेस किए कार बनाने के लिए, आप कभी भी उनसे आपका कांटेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो कंपनियां होती हैं वो B2B प्लेयर होती हैं, मतलब ये टाटा मोटर्स वगैरह को देती हैं, सप्लाई करती हैं, ठीक है। आप कहते हैं ना, आपका पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन टाटा मोटर्स और महिंद्रा वगैरह से होता है, इनसे नहीं होता, क्योंकि ये बैकग्राउंड में काम करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया B2B का काम, मतलब B2B आपको मैं समझा दिया। हाँ, कंपनी क्या बनाती है, कंपनी मार्केट सबसे क्या है ना, डिफरेंशियल गियर बनाती है, ठीक है। मैंने जिसको नहीं पता, मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया डिफरेंशियल गियर वगैरह कैसे होते हैं, कि अगर आप कहते हैं ना, वो आप लेफ्ट घुमाओगे राइट घुमाओगे तो पिछला चक्का वगैरह, वो सब तो मैंने पिछले वाले वीडियो में सब अच्छे से बता दिया था, जब अपन ने Q4 FY26 को रिजल्ट को कवर किया था, ठीक है। हाँ, तो उस सेक्टर में ये मार्केट, इनका मार्केट शेयर वगैरह देखो, आपको मैं ना सब बताता हूँ। हाँ, ये PPT है, इस बार का PPT, ये देखो क्या है, इनका ग्लोबल मार्केट में 8.7% का मार्केट शेयर है, और जो अपना डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पे 4.2% का है, ठीक है। मतलब सॉरी मतलब ग्लोबल मार्केट की बात कर रहा हूँ, एक आपका डिफरेंशियल गियर की बात हो रही है, एक स्टार्टर मोटर की बात हो रही है, ठीक है। चलो देखो इंडियन मार्केट में, देखो इंडियन मार्केट में क्या है, 55 to 60% का पैसेंजर व्हीकल में जो भी आप डिफरेंशियल गियर वगैरह देखते हो, ये इनके ही है। कमर्शियल व्हीकल मतलब क्या होता है, जो सामान ढोने वाले रहते हैं, और पैसेंजर व्हीकल मतलब क्या होता है, जो सवारी ढोने वाले रहते हैं, जिसमें मैं और आप बैठ के गाड़ी चलती, मतलब जो मैं और आप गाड़ी चलाते हैं और जिसपे हम और आप बैठते हैं, कैब वगैरह, वो पैसेंजर व्हीकल होती है। जो सामान बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह रहते हैं, कमर्शियल व्हीकल होते हैं। ट्रैक्टर वगैरह तो सबको पता ही है, ठीक है। तो देखो इंडियन मार्केट में देखो इनका कितना शेयर है, ये देख रहे हो, यानी यही इनका प्रोडक्ट्स है। और ग्लोबल मार्केट में भी आप देख लो, डिफरेंशियल गियर का 8.7% है और स्टार्टर मोटर वगैरह का 4.2%। तो ये इनके प्रोडक्ट है, और बाकी इनके और प्रोडक्ट आपको देखने हैं ना, तो ये सब बाकी उनके और प्रोडक्ट्स है। अपार्ट फ्रॉम डिफरेंशियल गियर, ये आप इनको जो भी देखोगे ना, ये सब जिसको जिसको जो जो समझ में आता है देख लो। बेसिकली B2B प्लेयर है, ठीक है। अपने अपने दुनिया भर के प्रोडक्ट्स वगैरह सामने कस्टमर वगैरह को देते हैं। उनके कस्टमर क्या रहते हैं, महिंद्रा, टाटा मोटर्स वगैरह जैसे रहते हैं। ये एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। ये इनका अगर इसका प्रोडक्ट्स का अगर सारा समरी देखना है आपको, ये PPT पे मिल जाएगा, पेज नंबर 38 से 41 तक इन्होंने वही बता के रखा है। हाँ, रेलवे वगैरह में भी ये वो करते हैं। चलो अब इसका रिजल्ट देखते हैं। चलो प्रोडक्ट डिटेल्स भी आपको मैंने बता दिया। आपको सेगमेंट, चलो सेगमेंट भी बता देते हैं। सेगमेंट आपका बता देते हैं 23 पेज नंबर, ये देखो 51% का पैसेंजर व्हीकल में, कमर्शियल व्हीकल में 7% जो रेवेन्यू आता है। 3 व्हीलर और ये सब में इनका 12% है। बाकी ट्रैक्टर और क्या कहते हैं रेलवे वगैरह में 30% है, और रोबोटिक्स वगैरह AI वगैरह में 1% है, ठीक है। तो ये हो गया इनका सेगमेंट। अभी देखो चलो परफॉर्मेंस में आते हैं अपन। परफॉर्मेंस के लिए कौन सा है, हाँ पेज नंबर 14 में आओ। चलो यहाँ लिख के रखो ताकि अपन फटाक से वहाँ पर चले जाए। हाँ देखो 54% का रेवेन्यू ग्रोथ है, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, ठीक है। अभी ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन 54% का इनका यहाँ पे ये आया रेवेन्यू ग्रोथ है। 49% का इनका EBITDA ग्रोथ है, और 45% का आपका पैट ग्रोथ है। अब इससे आपने पहला चीज क्या देखा कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है कि अगर रेवेन्यू ग्रोथ 54% से आया, अगर पैट का ग्रोथ 60% से आया होता, 65% से आया होता, तो जो एक्स्ट्रा 6% या 11% आया
उसको आप बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। मतलब सेल्स तो 50% से बढ़ा लेकिन पैट 60% से बढ़ा, ठीक है। चलो देखो, एक ये नेगेटिव पॉइंट है। चलो अभी उसमें भी जो ये कहते हैं ना 54% का जो ग्रोथ आया है, जो टोटल 131 करोड़ का ये आया है, इनका जो सेल्स आया है 1301 करोड़ का, बराबर मिलियंस में ना, ठीक है। तो 1310 करोड़ का जो इनका सेल्स आया है, उसमें से 435 करोड़ का इनका ईवी से आया है। और ईवी वाला सेक्टर देखो 107% से भाग रहा है, मतलब 107% से इनको ग्रोथ दिखा रहा है। अब इनका ईवी का शेयर देखो 44% हो गया है, ठीक है। पहले ये जब चालू किए थे 2020 में 2% था। एक मिनट, ये भी मैंने कहीं पे लिख के रखा है, हम पेज नंबर 35 में आ जाओ, पेज नंबर 35 में आ जाओ। ये देखो 2% से पहले इनका जो भी रेवेन्यू होता था उसमें 2% का प्रपोर्शनेट ईवी से आता था, अभी वो 44% तक हो गया है, ठीक है। मतलब ईवी में ग्रोथ तगड़ा आ रहा है। और इसी की वजह से देखो, चलो इसी की वजह से मैनेजमेंट ने पिछले कॉन कॉल में क्या बोला था, इधर देखो हमारा ग्रोथ तो तगड़ा आ रहा है, लेकिन हमारा जो सेक्टर में कहते हैं ना प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर रहे हैं, रेलवे में जा रहे हैं और ट्रैक्शन मोटर वगैरह में जा रहे हैं। ट्रैक्शन मोटर वगैरह क्या होता है, ईवी में लगता है, जो अपने को कहते हैं ना बैटरी को व्हील्स तक पहुंचाने का एनर्जी वगैरह रहता है, वो ट्रैक्शन मोटर का काम रहता है। उसमें हैवी ग्रोथ है, लेकिन वो अपना लो मार्जिन वाला बिजनेस है। इसी की वजह से आप देखोगे, सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से देखोगे, ये कंपनी ग्रोथ तो तगड़ा अचीव कर पा रही है, लेकिन उनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट मिक्स जो चेंज हो रहा है ना, वो उतना फेवरेबल नहीं है। मतलब कहता है उतना फेवर कंपनी के हित में नहीं है। क्यों हित में नहीं? क्योंकि इनका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स थे उसमें मार्जिन ज़्यादा था, अभी जो न्यू प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं उसमें मार्जिन कम है। लेकिन फिर आप बोलोगे फिर न्यू प्रोडक्ट्स में क्यों जा रहे हैं? अरे क्योंकि बॉस वहाँ पे ग्रोथ है। सिर्फ मैं मार्जिन को लेके बैठूँ कि हाँ मेरे को सिर्फ मतलब पैसा ज़्यादा कमाना, तो मेरा ग्रोथ तो कहते हैं ना चला ही जाएगा। ग्रोथ फिर मतलब चला नहीं जाएगा, मतलब नॉर्मल ही आएगा। लेकिन क्योंकि जो बूमिंग सेक्टर है वहाँ पे आपको बाय डेफिनेशन आना ही पड़ेगा, एंटर होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको भाई ग्रोथ चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला कि भाई वो हमारा लो मार्जिन बिजनेस है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 1-2% का लो मार्जिन है, लेकिन फिर भी ग्रोथ के लिए हम वहाँ पे गए हैं। तो ये इन्होंने पिछली बार बता ही दिया था। ये देखो, ये पिछली बार का कौन कॉल है। चलो अभी देखो, चलो और तो अभी क्या है, तो आपको मैं बता दिया। हाँ ग्रोथ देखो, और इनका अगर आप आओगे ना, हाँ देखो, इन्होंने वही बोला कि अगर हम पहले पुराने वाले ही सोना रहते तो 12% के कैगर से ही ग्रोथ करते, लेकिन क्योंकि हमने प्रोडक्ट मिक्स वगैरह चेंज कर रहे हैं, कंटिन्यूस बेसिस पे चेंज कर रहे हैं। क्योंकि जब स्टार्ट हुए थे तो ये 2 प्रोडक्ट्स थे, आज देखो 17 प्रोडक्ट्स यहाँ पे डाला और दुनिया भर के नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी को ग्रोथ करना है। और आते रहो और तो क्या बताने लायक चीज़ है इसमें। हाँ, कंपनी का ऑर्डर बुक देखो कितना, 24,000 करोड़ का तो ऑर्डर बुक है। मतलब कंपनी का अगर आप सेल्स देखोगे तो 5,000 करोड़ का है, और उनका ऑर्डर बुक 24-25,000 करोड़ का है। देखो वो उन्होंने, कंपनी ने बताया भी है कि जितना आपका रेवेन्यू है उससे 5 गुना 5.5 गुना ज़्यादा तो हमारे पास ऑर्डर बुक है। और जो ऑर्डर बुक है वो मोस्टली आपको उसमें भी देखोगे ईवी से आ रहा है, उसके बाद कुछ नॉन ईवी से हैं, और उसके बाद जो बच्चे खुचे हैं वो आपका रोबोटिक्स और ये रेलवे वगैरह से आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कंपनी कहते हैं ना ऑर्डर बुक मतलब क्या होता है। ऑर्डर बुक मतलब आपको एक कहते हैं ना वो सोर्स बताता है कि हाँ कंपनी की क्या आगे डिमांड है। भाई अगर कंपनी के पास ऑलरेडी ऑर्डर आके रखे हैं, यानी कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड तो है ही, तभी तो ऑर्डर आया ना, वरना ऑर्डर क्यों मिलेंगे। ये ऑर्डर बुक क्या कहते हैं ना, ये कंफर्म है कि ये ट्रांसलेट होंगे रेवेन्यू में, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ऑर्डर बुक कैंसिल भी हो जाते हैं। तो आपको ऑर्डर बुक के बेसिस पे नहीं, लेकिन आपको एग्जीक्यूशन के बेसिस पे देखना पड़ेगा। और एग्जीक्यूशन क्या होता है? जो एक्चुअल सेल जो कन्वर्ट होते हैं, ये वाला, ठीक है, 1300 करोड़ वाला, आपको इससे देखना है, तो आपको इसका ही ग्रोथ देखना है। लेकिन ये फिर भी आपको एक कहते हैं ना मोरलेस एक आइडिया देता है। तो आप ऑर्डर बुक के बेसिस पे, कंप्लीटली बेसिस पे आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको एक अच्छा जजमेंट, आपको अच्छा बेस प्रोवाइड करता है कि हाँ कहते हैं ना एक एस्टिमेट प्रोवाइड, मतलब उसमें कहते हैं ना एक एस्टिमेशन लगाने में। हालांकि कंपनी कोई गाइडेंस वगैरह नहीं देती, ठीक है, अगर आप इनका लास्ट ईयर का कॉन कॉल पढ़ोगे कोई गाइडेंस वगैरह नहीं देते, लेकिन फिर भी कंपनी ग्रोथ तगड़ा ला रही है, और वो उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है इसके प्राइस में। ठीक है,
अब जो कंपनी ग्रोथ लाएगी वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। आप निफ्टी वगैरह देखते रहो, निफ्टी कहीं पे भी जाते रहे, लेकिन जो कंपनी ग्रोथ कर रही है ना बॉस, उसका ऐसे ही रहेगा। आपको ये सब तो बता ही दिया, ये इतना कुछ खास है नहीं। हाँ देखो, अब ये कॉमेंट्री देखो, वही जो मार्जिन मैं आपको बताया ना, जो कि पैट रेवेन्यू का ग्रोथ 54% से हुआ, लेकिन EBITDA 49% से बढ़ा है और पैट आपका 45% से बढ़ा है। तो इन्होंने वही बोला कि क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स ऐसा चेंज हो रहा है और थोड़ा सा कहते हैं ना इनपुट प्राइस भी इनका बढ़ा हुआ है, तो इसके वजह से ये प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ और थोड़ा जो इनका जो खुद का इनपुट है, इनका खुद का जो रॉ मटेरियल है उसका भी प्राइस बढ़ा, इसके वजह से इनका EBITDA वो हो गया। लेकिन कंपनी ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ कंपनी कर रही है तो देखो चला जा रहा है। क्योंकि मैं आपको वही बोला ना, मार्केट को ग्रोथ पसंद है, बेबी को बेस पसंद है और मार्केट को ग्रोथ पसंद है। एंड ऑफ स्टोरी, और कुछ नहीं। हाँ चलो बस, बाकी पूरा का हो गया, इसका कौन कॉल आना बाकी है, बाकी की पूरी PPT हमने कवर कर ली, पूरी की पूरी। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली क्या चीज़ है, कंपनी कोई ग्रोथ का गाइडेंस नहीं देती, ठीक है, लेकिन ग्रोथ तगड़ा कर रही है। ईवी वाला सेक्टर तो मतलब 100% से बढ़े जा रहा है, प्लस ऑर्डर बुक तगड़ा है, थोड़ा सा मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन क्यों, क्योंकि इनको ग्रोथ चाहिए। ठीक है, ये आपको देखना है। हाँ, अगर आप वैल्यूएशन की पॉइंट से देखोगे तो आपको कितने, अगर 30%, अगर 25-30% का अगर ये आप ग्रोथ अज्यूम करोगे, जो हो भी जाएगा, ठीक है, 31% का ग्रोथ अगर आप फॉरवर्ड पी पे बात करोगे तो फॉरवर्ड पी के हिसाब से ये करीबन 60 तो नहीं आएगा, 60 से कम ही आएगा, करीबन 52, 53, 50 पे आएगा। तो उसके हिसाब से आपका करीबन मोरलेस 2 का पैक बनता है। 2 के पैक में आपको देखना है कि भाई क्या आपको 2 का पैक अगर आप देना चाहोगे, जो कंपनी 25 से 30% ग्रोथ कर लेगी, उससे ज़्यादा ही कर लेगी, लेकिन आप कहते ना डाउन साइड आप लेके चलो, तो 25-30% का ही आप एस्टिमेशन लेके चलोगे, उसके हिसाब से आप डिसीजन लेना कि भाई क्या पैक आ रहा है। और मेन चीज़ मार्केट कैप भी देख के चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा, इसको शॉर्ट में भी समझ लेते हैं, बाकी हो गया, और तो कुछ नहीं बताने लायक चीज़ है। ठीक है, चलो।